अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश के आसान असबाक हैं और आज स्पोकन इंग्लिश का सबक लेकर आपकी खिदमत में मोहम्मद नाज़मीन अत्तर हाजिर है। हम इस किस्म के जुमले उर्दू में बोलते रहते हैं कि मैं थोड़ी देर पहले ही वहाँ गया था, या मैं थोड़ी देर पहले वहाँ गया था। यानी कभी हम कहते हैं मैं थोड़ी देर पहले ही वहाँ गया था, और कभी हम यूँ भी कहते हैं कि मैं थोड़ी देर पहले वहाँ गया था। मैंने थोड़ी देर पहले खाना खाया था, या मैंने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था। इस किस्म की सिचुएशन, इस किस्म की कैफियत पैदा हो जाती हैं और इस किस्म के सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पेश आ जाती है। इंग्लिश में हम इस तरह के सेंटेंसेस किस तरीके से बोल सकते हैं आसानी और रवानी के साथ। मैं थोड़ी देर पहले ही उससे मिला था, या हम थोड़ी देर पहले ही मिले थे, या मैंने थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी, या एक कप चाय पी थी। मैंने थोड़ी देर पहले ही पानी पिया था। मैं थोड़ी देर पहले ही घर आया। कभी हम कहते हैं थोड़ी देर पहले ही, और कभी हम कहते हैं थोड़ी देर पहले। तो इन दोनों किस्म के सेंटेंसेस इंग्लिश में इन्हें कैसे बोला जाएगा, आज के सबक में हम इस बात का जायज़ा लेते हैं या समझते हैं। अगर हम ये कहें कि मैं थोड़ी देर पहले घर आया था, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे अ वाइल अगो। अ वाइल अगो, अ वाइल अगो। वाइल अगो में एच साइलेंट है। और अगर हमने ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं थोड़ी देर पहले ही घर आया था, तो इसके लिए हम अ लिटिल, यानी आ के बाद हम लिटिल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। अ लिटिल वाइल अगो। बहुत आसान स्ट्रक्चर है, बहुत आसान किस्म के सेंटेंसेस हैं, और रोज़मर्रा की गुफ्तगू में हम इस किस्म के सेंटेंसेस बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में बोला करते हैं। आइए अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। आई वेंट देयर अ वाइल अगो। इसका माना है कि मैं वहाँ थोड़ी देर पहले गया था। मैं थोड़ी देर पहले वहाँ गया था। आई वेंट देयर अ वाइल अगो। आई वेंट देयर अ वाइल अगो। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया था। अ वाइल अगो, थोड़ी देर पहले। मैं थोड़ी देर पहले वहाँ गया था। वेंट का मतलब है गया। गो की ये सेकंड फॉर्म है। आई कॉल्ड यू अ वाइल अगो। आई कॉल्ड यू, मैंने आपको बुलाया था, या मैंने आपको फ़ोन किया था। दोनों माने हो सकते हैं। आई कॉल्ड यू, मैंने आपको बुलाया था, मैंने आपको आवाज़ दी थी, या मैंने आपको कॉल की थी, यानी फ़ोन किया था। अ वाइल अगो, थोड़ी देर पहले। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉल की थी, या मैंने थोड़ी देर पहले आपको बुलाया था। वी मेट, हम मिले। मीट का माना है मिलना, और मेट सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है। आसानी के लिए हम कहते हैं सेकंड फॉर्म, लेकिन असल में उसे पास्ट फॉर्म कहा जाता है। वी मेट, हम मिले। वी मीट, वी मीट का मतलब हम मिलते हैं, और वी मेट का माना हम मिले, या हम मिले थे। अ वाइल अगो, थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले ही हम, थोड़ी देर पहले हम मिले थे। थोड़ी देर पहले हम मिले थे। थोड़ी देर पहले हम मिले थे। वी मेट अ वाइल अगो। मैंने थोड़ी देर पहले एक कप दूध पिया था, या एक कप चाय पी थी, या एक गिलास जूस पिया था, या एक गिलास दूध पिया था। आई हैड अ कप ऑफ टी, मैंने चाय पी। अ वाइल अगो, थोड़ी देर पहले। मैंने थोड़ी देर पहले ही चाय पी थी। हैज़, हैव और हैड का माना रखना भी होता है, यानी कोई चीज़ आपके पास है तो उसके लिए भी हम हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई चीज़ खाना और कोई चीज़ पीना, उसके लिए भी हैव
हैज़ और हैड का वर्ड इस्तेमाल होता है। आई हैड अ कप ऑफ टी, मैंने चाय पी। अ व्हाइल अगो, थोड़ी देर पहले, मैंने थोड़ी देर पहले चाय पी थी। आई हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी अ व्हाइल अगो, मैंने थोड़ी देर पहले कॉफ़ी पी थी। आई हैड अ गिलास ऑफ मिल्क अ व्हाइल अगो, मैंने थोड़ी देर पहले दूध का गिलास पिया था। आई हैड अ कप ऑफ जूस, आई हैड अ गिलास ऑफ जूस अ व्हाइल अगो, थोड़ी देर पहले मैंने जूस का एक गिलास पिया था। हैड की बजाय हम ड्रैंक का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई ड्रैंक अ कप ऑफ टी या व्हाइल अगो। ड्रैंक ड्रिंक की सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म है। ड्रिंक का माना है पीना, ड्रैंक का मतलब पिया था। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ। वी ड्रिंक, हम पीते हैं। यू ड्रिंक, आप पिया करते हैं। और दे ड्रिंक, वो पीते हैं। ही ड्रिंक्स, वो पीता है। शी ड्रिंक्स, वो पीती है। लेकिन ड्रिंक का माना है मैंने पिया, हमने पिया, आपने पिया, उन्होंने पिया, उस लड़के ने पिया या उस लड़की ने पिया। आई ड्रैंक अ कप ऑफ टी, मैंने चाय का एक कप पिया। वी ड्रैंक अ कप ऑफ टी, हमने एक कप चाय पी। यू ड्रैंक अ कप ऑफ टी, आपने एक चाय का कप पिया। दे ड्रैंक अ कप ऑफ टी, उन्होंने चाय का एक कप पिया। ही ड्रैंक अ कप ऑफ टी, उस लड़के ने चाय का एक कप पिया। और शी ड्रैंक अ टी, उस लड़की ने चाय का एक कप पिया। आई ड्रैंक अ कप ऑफ टी अ व्हाइल अगो, मैंने थोड़ी देर पहले चाय का एक कप पिया। नेटिव स्पीकर्स आई ड्रैंक अ कप ऑफ टी अ व्हाइल अगो की बजाय आई हैड अ कप ऑफ टी व्हाइल अगो इस किस्म का सेंटेंस बोला करते हैं। आई केम बैक होम अ व्हाइल अगो। केम बैक का मतलब वापस आया। कम बैक का माना है वापस आता हूँ। बैक का मतलब होता है पीछे। बैक पुश और कमर को भी कहते हैं, और पीछे को भी बैक कहते हैं, और कमर और पुश्त को भी बैक कहा जाता है। आई केम बैक, मैं वापस आया। तो वापस आना को भी बैक, पीछे को भी बैक, कमर और पुश्त को भी बैक कहा जाता है। आई केम सेकंड फॉर्म है। केम का मतलब आया। आई केम, मैं आया। इसकी फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म है खम, COME, खम का मतलब आता हूँ। आई खम, मैं आता हूँ। वी खम, हम आते हैं। यू खम, आप आते हो। दे खम, वो आते हैं। ही कम्स, वो आता है। और शी कम्स, वो आती है। आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। अ व्हाइल अगो, थोड़ी देर पहले, मैं थोड़ी देर पहले घर वापस आया। इन सेंटेंसेस को एक बार फिर देख लेते हैं। आई वेंट देयर अ व्हाइल अगो, बल्कि हम पहले उर्दू बोलते हैं और उसके बाद इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। मैं थोड़ी देर पहले वहाँ गया। आई वेंट देयर अ व्हाइल अगो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉल की थी। आई कॉल्ड यू अ व्हाइल अगो, हम थोड़ी देर पहले मिले। वी मेट अ व्हाइल अगो, मैंने थोड़ी देर पहले एक कप चाय पी थी। आई हैड अ कप ऑफ टी अ व्हाइल अगो, मैंने थोड़ी देर पहले कॉफ़ी का एक कप पिया। आई ड्रैंक अ कप ऑफ टॉफ़ी, आई ड्रैंक अ कप ऑफ कॉफ़ी अ व्हाइल अगो, मैंने थोड़ी देर पहले एक कप कॉफ़ी पी। मैं थोड़ी देर पहले घर वापस आया। आई केम बैक होम अ व्हाइल अगो। और अब हम देखते हैं अ लिटिल व्हाइल अगो। मैं थोड़ी देर पहले ही वहाँ गया। मैं थोड़ी देर पहले ही वहाँ गया। आई वेंट देयर अ लिटिल व्हाइल अगो, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कॉल की थी। आई कॉल्ड यू अ लिटिल व्हाइल अगो, हम थोड़ी देर पहले ही
मिले। वी मेट अ लिटिल वाइल अगो, मैंने थोड़ी देर पहले ही चाय का एक कप पिया। आई हैड अ कप ऑफ टी अ लिटिल वाइल अगो, मैंने थोड़ी देर पहले ही कॉफ़ी का एक कप पिया। आई ड्रैंक अ कप ऑफ कॉफ़ी अ लिटिल वाइल अगो, मैंने थोड़ी देर पहले ही दूध का एक गिलास पिया। आई ड्रैंक अ गिलास ऑफ मिल्क अ लिटिल वाइल अगो, मैंने थोड़ी देर पहले जूस का एक गिलास पिया। आई ड्रैंक अ गिलास ऑफ जूस अ लिटिल वाइल अगो, मैं थोड़ी देर पहले ही घर वापस आया। आई केम बैक होम अ लिटिल वाइल अगो, हम थोड़ी देर पहले ही घर वापस आए। वी केम बैक होम अ लिटिल वाइल अगो, वो थोड़ी देर पहले ही घर वापस आया। ही केम बैक होम अ लिटिल वाइल अगो, वो थोड़ी देर पहले ही घर वापस आई। शी केम बैक होम अ लिटिल वाइल अगो। उम्मीद करते हैं कि आज का ये लेसन आपकी समझ में आ गया होगा। आपने इन तमाम सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक पर लिखना है। जो सेंटेंसेस मैंने इजाफी बोले हैं, अगर वो भी आप अपनी कॉपी, रजिस्टर या डायरी पर लिख लेंगे तो इंशाल्लाह उससे मज़ीद फ़ायदा होगा। उसके बाद आपने हर सेंटेंस को, स्पोकन इंग्लिश का चूँकि लेसन है तो 3 बार मुझे सुनाएंगे। यानी पहला सेंटेंस आप जब बोलेंगे, आई वेंट देयर अ वाइल अगो, आई वेंट देयर अ लिटिल वाइल अगो, इसको 3 बार बोले। आई वेंट देयर अ वाइल अगो, आई वेंट देयर अ लिटिल वाइल अगो, तो आपके मुंह और ज़ुबान के मसल्स वो शनासा हो जाएंगे इंग्लिश वर्ड्स और इंग्लिश सेंटेंसेस बोलने के। आई वेंट देयर अ लिटिल वाइल अगो, आई वेंट देयर अ वाइल अगो, 3 बार। उसके बाद आई कॉल्ड यू अ वाइल अगो, आई कॉल्ड यू अ लिटिल वाइल अगो, आई कॉल्ड यू अ वाइल अगो, आई कॉल्ड यू अ लिटिल वाइल अगो। इसी तरीके से मज़ीद जो अगले सेंटेंसेस हैं, वी मेट अ वाइल अगो, वी मेट अ लिटिल वाइल अगो, ये 3 बार। फिर आई हैड अ कप ऑफ टी अ वाइल अगो, आई हैड अ कप ऑफ टी अ लिटिल वाइल अगो, आई ड्रैंक अ कप ऑफ टी अ वाइल अगो, आई ड्रैंक अ कप ऑफ टी अ लिटिल वाइल अगो, आई केम बैक होम अ वाइल अगो, आई केम बैक होम अ लिटिल वाइल अगो। हर जुमला अगर 3-3 बार हो जाएगा तो इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा। नए सबक तक के लिए मोहम्मद नाज़मीन अत्थर आपसे इजाज़त चाहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।